Hello students, welcome to this channel Biology Essential. My name is Janvi and I am the founder and educator on this channel. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मैं 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें BSc, CUT और नीट तीनों चीज़ें कवर हो रही होंगी। तो आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर की स्टोरी लाइन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर की एक स्टोरी लाइन की इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। और जो पहले एक चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स करके, वो इस यूनिट की, इस पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट की वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। उसके अंदर आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई गई थी जो इस पूरे यूनिट के दौरान आपके काम आने वाली थी। लेकिन अब क्योंकि वो चैप्टर हटा दिया है, लेकिन जो वो टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो हम इस पूरे यूनिट के दौरान यूज करेंगे। तो ये वाली वीडियो सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में मैंने बनाई है कि वाली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जाएगी चैप्टर नंबर 1 के लिए, और चैप्टर नंबर 1 में जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज दी गई है जो ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में थी, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर का ये मतलब क्या है? सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है हमारी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है हमारी? जिस भी रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। हमने आपने क्लास 10th में अगर रिप्रोडक्शन वाली यूनिट अच्छे से पढ़ी होगी तो हमने पढ़ा था उसमें 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। वन मोड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। पर ये वाली जो हमारी यूनिट है वो प्योरली डेडिकेटेड है, नाम से आपको पता चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहां पे मेरे 2 गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, और वो आपस में आके फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या सिंबल बना दिए हैं भाई इन्होंने। तो ये जो सिंबल्स हैं, जो ये वाला सिंबल है, ये हम डिनोट करते हैं मेल के लिए, और ये वाला सिंबल हम डिनोट करते हैं बायोलॉजी में फीमेल के लिए। ठीक है, अब जहाँ भी आप मुझे सिंबल मैं आपको यूज करती मिलूंगी तो उसका मतलब जान जाना कि हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब डायरेक्ट तो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली मेल और फीमेल गैमीट थोड़ी ना आएंगे और अपने आप में फ्यूज करने लगेंगे, उससे पहले भी कुछ प्रोसेसेस होते होंगे। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पहले होने को क्या बोलते हैं? प्री। और किससे के पहले हो रहे हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले। तो उन वाले जो सीक्वेंसेस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं और बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, ये हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में ये दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, फॉर्म होने चाहिए, और ये आपस में एक दूसरे के पास आने चाहिए। तो जो मेरा प्रोसेस है गैमीट फॉर्मेशन का या गैमीट प्रोडक्शन का, उसको हम बोल देते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या है? वही सेम चीज, गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन किसी चीज का, जनरेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन होता है एक तो फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस गैमीट ट्रांसफर। गैमीट को ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो ये मेरे 2 प्रोसेसेस हो गए, किसके?
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो इवेंट्स है उसके अंदर ये दो प्रोसेसेस आते हैं। तो मतलब कि हम चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम गेमीटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम गेमीट ट्रांसफर की बात करेंगे और फिर हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? फ्यूजन तो होता है दोनों मेल और फीमेल गेमीट का। बनता क्या है? हमारा जाइगोट बनता है। किससे? दोनों गेमीट्स के फ्यूजन से। ये जाइगोट क्या होता है? ये यूनिसेल्युलर होता है, ये तो हमें पता है। अब क्या ये यूनिसेल्युलर इतना सा छोटा सा चीज होगा तो क्या ये सफिशिएंट होगा? क्या यही पर्पस था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने का? नहीं, हमारा मेन मोटिव क्या था कि भाई हमें ऑफस्प्रिंग चाहिए। रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें रिप्रोडक्शन के बाद क्या मिलता है? एक नया ऑफस्प्रिंग मिलता है। तो प्लांट का जो नया ऑफस्प्रिंग क्या होगा? वो कौन सी चीज है प्लांट्स की जिस अगर हम बोए तो एक पूरा प्लांट बन जाए या प्लांट उग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सीड। इसका मतलब जो मेरा मेन मोटिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है सीड पाना। इसका मतलब मुझे सीड चाहिए, मुझे ये जायगोट नहीं चाहिए। इसका मतलब कि कुछ अब फर्टिलाइजेशन के बाद भी इवेंट्स होते होंगे जो इस यूनिसेल्युलर जायगोट को कन्वर्ट करके बनवा देगा सीड। इसका मतलब कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद में भी इवेंट्स होने चाहिए। बाद वाले को क्या बोलते हैं हम? कि कोई चीज बाद में होगी, अब उसको हम बोलते हैं ना पोस्टपोन हो गया पेपर, इट मीन्स पोस्ट। तो ये बाद में है फर्टिलाइजेशन के, इट मीन्स इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये आ गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इस जो हमारा ये जाइगोट है इसकी माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, ये डिवाइड होगा, ग्रो होगा। तो इसका मतलब क्या बनता है? हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एक और चीज बनती है हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जाइगोट तो भी बच्चा है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। उसके पास, उस सेल के पास वो वाली सारी मशीनरी होनी चाहिए कि भाई लाइट आ रही है और वो उससे अपना खाना बना पा रहा है, क्लोरोफिल होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन अभी तो वो जाइगोट बेचारा इतना छोटा, एक सिंगल सेल है, वो नहीं अपना खाना बना पाएगा। तो जब तक वो अपना खाना नहीं बनाता, जब तक उसको प्लांट की जिम्मेदारी है उसको खाना प्रोवाइड करवाने की। इसलिए वो प्लांट क्या कहता है कि भाई एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म बन जाए। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये एंडोस्पर्म खाना प्रोवाइड करता रहेगा मेरे एम्ब्रियो को, ठीक है। अगर ये एंडोस्पर्म नहीं होगा तो एम्ब्रियो मर जाएगा, खाना नहीं मिलेगा उसको। तो ये इसलिए हमारा इसलिए हमारा एंडोस्पर्म भी जरूरी है। अब ये दोनों चीजें हो गई, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव अभी भी मेरा बाकी है, मेरे को सीड चाहिए थे। तो मेरा बन जाता है सीड और साथ में बनता है फ्रूट। अब जो सीड और फ्रूट है वो कहाँ से बनते हैं? सीड बनता है मेरे ओव्यूल्स से और फ्रूट बनता है मेरी ओवरी से, ठीक है। ओवरी की ओवरी पूरी जो होती है, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो जब भी हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तब क्या होगा? जो मेरी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स थे वो मेरे सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पता है ना आपको, फ्रूट के अंदर ही तो सीड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टमाटो एक फ्रूट है, एप्पल एक फ्रूट है, वाटरमेलन एक फ्रूट है, उनके अंदर ही तो सीड होते हैं। अगर हम उन सीड्स को ही तो ग्रो करते हैं पूरा अच्छा खासा प्लांट बनाने के लिए, तो इट मीन्स कि हम उसी सीड में इंटरेस्टेड हैं। तो ये तो हुई बात हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एक और चीज आती है, तुम्हें दिख रहा होगा इतने सारे इवेंट्स है, कितना कॉम्प्लेक्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है? सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है, उसी से ही मेरा एक और ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब कि एक अगर मेरा पेरेंट है, या वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसी का एक हिस्सा मैंने काटा, जमीन में उगा दिया और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो ये हुआ मेरा असेक्सुअल। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस था, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स तो है ही, लेकिन साथ साथ ये एडवांटेजेस भी है। अब इसकी एडवांटेज क्या है?
इसकी एडवांटेज क्या है कि ये वेरिएशन लाता है, और वेरिएशन लाएगा तो उससे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और ये बेटर ऑफस्प्रिंग बनाता है। अब इन बातों का क्या मतलब हुआ, इन बातों का ये मतलब हुआ कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें, क्योंकि एक ही प्लांट था, उसी का ही एक हिस्सा मैंने ग्रो कर दिया, तो ऑब्वियसली वो जो मेरा नया प्लांट होगा वो सेम एज इट इज होगा पुराने वाले प्लांट के, बिल्कुल सेम। अगर पुराने वाला हल्की सी धूप पड़ते ही सूख जाता था तो ये भी सूख जाएगा। बेटर कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ, जैसा पुराना था वैसा ही हो गया, वो उसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स बन रहे हैं, दोनों का फ्यूजन हो रहा है, एक जायगोट बन रहा है। ये जायगोट ना ही बिल्कुल सिमिलर है मेल पेरेंट के और ना ही बिल्कुल सिमिलर है फीमेल पेरेंट के। ये कुछ एक अपने आप में एक नया प्लांट बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बेटर ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये ना, क्योंकि ये ना ही तो एग्जैक्टली फीमेल पेरेंट जैसा है और ना ही ये एग्जैक्टली मेल पेरेंट जैसा है, और ये हमारी वेरिएशन भी ले आता है। अब उस वेरिएशन तो ऑब्वियसली आई, क्योंकि ये जो मेरे प्री एग्जिस्टिंग दो प्लांट थे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, उन दोनों से डिफरेंट है, बना तो उनसे ही है। इसके अंदर जो डीएनए है इन दोनों पेरेंट्स का ही मिक्सचर है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा, लेकिन बिल्कुल मेल और फीमेल पेरेंट जैसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हुई, वेरिएशन लेकर आया है, और जब भी हमारी वेरिएशन होगी तो लॉन्ग टर्म में हमारा इवोल्यूशन आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजेस ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम चैप्टर का नाम कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हम तो बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अटक गए। अब बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये कौन से प्लांट्स होते हैं मेरे, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्लावरिंग प्लांट्स की मेरे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। मतलब के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ होती ही फ्लावरिंग प्लांट्स में है, ठीक है। जो मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती ही मेरी फ्लावरिंग प्लांट्स में है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो फ्लावर होता है। मतलब वो फ्लावर ही है क्या, वो चीज जिसमें सारी रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें फ्रूट बनता है। तो हाँ, इसीलिए सारे के सारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जिन भी प्लांट्स में, उन प्लांट में जरूर है ये चीज कि उसमें फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो मेरे सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रही होगी, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में असेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। मतलब क्या हुआ कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट्स। यहीं पे मेरे सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होंगे, ठीक है। यहीं पे मेरा फ्रूट बनेगा, इसी से ही मेरा सीड बनेगा। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि इस पेड़ के फूल मत तोड़ो वरना इसमें से फ्रूट नहीं बनेगा, बिकॉज उस फूल से ही तो फ्रूट बनता है और उस फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं कि ये जो मेरा प्लांट होता है, ये मेरा फ्लावर होता है, ये कितने तरीके का होता है। अब फ्लावर भी जो है वो मेरे दो तरीके के होते हैं। एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब तुम नाम से ही पहचान गए होगे, बाय मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स, सिमिलरली यूनी मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स। इसका मतलब बायसेक्सुअल में दो सेक्स है, मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर, कि भाई एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होंगे। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें क्या होगा, एक सेक्स है, या तो वो फ्लावर मेल फ्लावर होगा या वो फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। मतलब कि ईदर फीमेल और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। ठीक है, अब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? मेल वाले को हम बोल देते हैं स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, और फीमेल वाले को हम बोल देते हैं पिस्टल या फिर गाइनोशियम। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं कि जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो दिखता कैसे है। अब हमारी एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमें ये बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारी यूनिट है फ्लावर, और वो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उसकी पिक्चर दी हुई है सबसे पहले, तो अभी हम भी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, हम भी उनसे पीछे क्यों हटे। चलो भाई तो पहले मैं बना देती हूँ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट क्या होता है, ये होता है मेरा स्टिग्मा, ये होता है मेरा स्टाइल, और ये होती है मेरी ओवरी। सिमिलरली अब मैं ड्रॉ कर देती हूँ मेल पार्ट। ये हुआ, सॉरी येलो से कर देते हैं, चलो ये हुआ मेरा फीमेल पार्ट। ये ऊपर है एंथर, जो ये दो मैं ऐसे लट्टू से बना रही हूँ, और ये नीचे वाला है मेरा फिलामेंट। अब हम इसकी पत्ती ड्रॉ कर लेते हैं। पत्ती बहुत सुंदर कलर्स की होती है, कलरफुल पत्ती होती है। चलो कौन सा कलर की पत्ती बनाऊं? पिंक कलर की बना देते हैं। चलो ये बन गई मेरी पत्तियां। अब बना देती हूँ मैं इसकी सेपल। अब मैं इसको कर देती हूँ मार्क। चलो पहले बात करते हैं हम पिस्टल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले जो ये है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। फिर उसके नीचे जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो सबसे नीचे हम इसको बोलते हैं ओवरी, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पिस्टल या फिर गाइनोशियम, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं मेल वाले की। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। मेल वाला है ये हमारा एंथर, और ये है हमारा फिलामेंट, और ये दोनों मिलके मेरा क्या बनाएंगे, स्टेमन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एंड्रोशियम। और ये होते क्या है मेरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब जो ऊपर वाली पत्ती होती है, तो पत्ती से पेटल, पी, ये हुई मेरी पेटल, पेटल मतलब पी से पत्ती, पी से पेटल। नीचे वाली हुई ये वाली मेरी सेपल्स। ये हुआ मेरा टिपिकल बाइसेक्सुअल प्लांट। लिख देती हूँ भैया, भूल जाओगे तो। बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये हुआ मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर, कुछ ऐसा दिखेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर के मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे। मेल पार्ट को हम बोल देंगे एंथर, सॉरी स्टेमन, जिसके अंदर पार्ट होंगे एंथर और फिलामेंट, और फीमेल वाले को हम बोलते हैं पिस्टल या गाइनोशियम, जिसके अंदर आते हैं मेरे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, एंथर और फिलामेंट, ये होता है मेरा स्टेमन। ठीक है, ये हुआ मेरा टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात कर ले, वो हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करूं एक टिपिकल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो वो कैसा दिखेगा,
उसके अंदर या तो वो पर्टिकुलरली फीमेल फ्लावर होगा या वो मेल फ्लावर होगा। जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे मतलब स्टेमन होगा, एंथर फिलामेंट होंगे, वो मेरा मेल फ्लावर हो जाएगा। जिसके अंदर पिस्टल होगी मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होंगी, वो मेरा फीमेल प्लांट हो जाएगा। ड्रॉ करके दिखा देते हैं भैया। जिसमें ये होगा ठीक है, ये हुआ मेरा फीमेल फ्लावर। इसमें क्या है, मेरी पिस्टल है ना, फीमेल प्लांट है, पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर किसी में सिर्फ मेरे एंथर होंगे, ऐसे करके, ये क्या हुआ, मेरे सिर्फ एंथर है, इसको हम बोल देंगे स्टेमन। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, मेल फ्लावर हुआ। तो इस तरीके से मेरा मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं। बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोल देते हैं मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस या डायोशियस। अब एक बात जान लो, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल तो तुमने पता कर लिया हमारा क्या होता है। ठीक है, अब हम मोनोशियस और डायोशियस जान रहे हैं। मोनो मतलब वन, शियस मतलब मान लो घर या बॉडी। ठीक है, अब जिसमें एक घर होगा मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक घर में रह रहे होंगे, उसको हम बोल देंगे मोनोशियस। मतलब कि हम लोग बायसेक्सुअल को बोल देंगे मोनोशियस साइंटिफिक टर्म्स में, और डायोशियस, डाई मतलब दो, शियस मतलब घर, मतलब दोनों के अलग अलग घर है, दोनों अलग हो गए भाई, हम अलग हो रहे हैं। मतलब मेल का अलग घर है, फीमेल का अलग घर है, दोनों के दो घर है। इसका मतलब ये किस तरह का हुआ, यूनिसेक्सुअल प्लांट हुआ। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मोनोशियस या डायोशियस, कि ये वाला प्लांट मोनोशियस होता है या डायोशियस होता है, तो आप बता पाओगे इजीली कि अच्छा मोनोशियस लिखा है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बायसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, तो ये होता है मेरे मोनोशियस और डायोशियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होगी। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो हमारा मेन मोटिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने का, दैट इज टू गेट बेटर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि वी वांट हाई क्वालिटी सीड्स, हमें अच्छे सीड्स चाहिए, बिकॉज सीड्स आर द बच्चा ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस प्लांट, है ना। तो अच्छे सीड्स होंगे तो मेरा अच्छा सा सुंदर सा प्लांट ग्रो होगा, जो कि सारी कंडीशंस में ग्रो हो जाए। अब हम भी घर में अगर प्लांट लगाएंगे तो हम ये सोचेंगे भाई सूखा ना पड़े, ये ज़्यादा धूप से ना सूखा पड़े, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ना सूखा पड़े, खूब सारे फल आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा अच्छे वाला सीड मार्केट चलाना पड़ेगा। तो वही अच्छा सीड ग्रो करने के लिए हमें पहले जानना होगा कि ये सीड आया कहाँ से है, तभी तो आप उसमें इंजीनियरिंग कर पाओगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे, उसमें क्या, गेमिटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफर, की भाई गेमीट कैसे बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, पॉलिनेशन के थ्रू होते, याद हो तो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, पॉलिनेशन के थ्रू हो रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेशन कैसे हो पा रही है, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, ठीक है, कैसे वो फ्यूज कर रहे हैं, देन जायगोट बन रहा है, जायगोट से कैसे एम्ब्रियो बन रहा है, कैसे एंडोस्पर्म बन रहा है, एंडोस्पर्म है, फिर एंडोस्पर्म में है क्या जो वो उसको खाना दे रहा हो, ठीक है, और सीड और फ्रूट कैसे बन रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको थोड़ी सी स्टोरी लाइन इस चैप्टर की क्लियर हो गई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गेमीटोजेनेसिस से पहले हम फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेंगे कि वो जो हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैं आपको लिख देती हूँ, हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फिर हम उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे कि भाई उसका कैसा स्ट्रक्चर है पहले, और फिर उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है। हम पढ़ेंगे अपना मेल गैमीटोफाइट
ये हम पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किस किस का, मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। आप सोच रहे हो कि गैमीट तो समझ आ रहा है कि जिसकी फ्यूजन होने, लेकिन ये गैमीटोफाइट क्या है? तो गैमीटोफाइट क्या है कि जहां पे हमारे मेल और फीमेल गैमीट्स बन रहे होंगे उसको हम गैमीटोफाइट बोल देंगे। अब इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर की स्टोरी लाइन कैसे होने वाली है, चैप्टर किस वे में आगे बढ़ने वाला है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ा रही होंगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो आपको पता होगा कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें मेल गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है कि गैमीट कैसे बन रहे हैं, तो पहले ये तो जान लो कि जहाँ पे गैमीट बन रहे हैं उसका स्ट्रक्चर और वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो आप आई थिंक आप समझ पाओगे कि हाँ, हम अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो इसका ये मेरा मोटिव है और हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।